मैं राधिका सक्षम से और आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि इस कोरोना हम सभी जानते हैं हमारे में अधिक बीमार हैं, कई कैसे हैं, तो घबराने की जरूरत। आप लोग अपना सेहत का ध्यान दीजिए, जिससे अच्छी अच्छी हरी सब्जियां खाएं, काढ़ा पिए, जिससे आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और हाँ, अब तो ये क्या है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और अनलॉक की प्रक्रिया 4 भी स्टार्ट कर दी गई है और धीरे धीरे सब समाप्त होगा। लेकिन समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग मतलब खुलेआम ऐवी घूमोगे, नहीं। इसमें भी आप सभी लोगों को सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब भी घर से बाहर निकले तो सैनिटाइजर लेकर जाए और मुंह पे मास्क लगा कर ही जाए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ये तरह से ठीक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षा में कला का आधार। आज हम बात करेंगे शिक्षा में कला का आधार क्या है। अगर हम बात करते हैं कला की, कि कला क्या है। कला एक वो चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति में मौजूद होता है। लाइक कला मुझ में भी है, आप सभी लोगों में है, बच्चों में भी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है में कला कहते हैं कि कला चाहे वो व्यक्ति जैसा भी हो, वो व्यक्ति मतलब क्या, पत्थर से भी वो हीरा बन जाता है। कला एक ऐसी चीज़ है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो हम बात करेंगे मनुष्य ने आनंद की प्राप्ति और ज्ञान के लिए जितने उपायों का विकास किया है, उनमें भाषा का विशेष स्थान है। ये हम सभी जानते हैं। हमने जितने भी उत्पत्ति प्राप्त की है या जो भी किया है, उसमें भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो भाषा कोई सी भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, या और भी कई तरह की भाषाएं बोली भी जाती हैं, वो सभी साहित्य, दर्शन, विज्ञान और प्रकृति के नाना विषयों की चर्चा बनाकर ही की जाती है। ये बात तो सही है कि मतलब भाषाएं जितने भी होती हैं, उनका माध्यम बनाकर ही साहित्य हो या कोई भी कला हो, उनको लेकर ही किया जाता है। और इससे पता है क्या होता है कि मनुष्य को ना ये आनंद भी देता है ना। अगर कोई ये कला कुछ प्रदर्शन कर रहा है, लाइक वो अगर हंस रहा है, तो वो भी मनुष्य को आनंद ही दे रहा है। वो हंस रहा है, कहते हैं ना कि हंसना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हंसना हो गया, लाइक रोना भी क्या है, एक कला में ही आ जाता है। हर किसी को किसी की तरह रोना थोड़ी ही आता है, सबके रोने के तरीके अलग। कोई किस तरह, कोई चिल्ला के रोता है, कोई तो इस तरह रोता है कि पूछो ही मत। बहुत तरह तरह के रोते हैं। और किसी को पेंटिंग, किसी को ड्राइंग अच्छी बनाने आती है, किसी को खेल कूद में अच्छी रुचि है, वो भी एक कला है ना। सबको आनंद इसी प्रकार आता है, खेलने में, कूदने में। किसी को ड्रेसिंग सेंस, मतलब ड्रेसिंग डिजाइन करना भी एक कला ही है, उस चीज़ में मज़ा आता है। जोक्स सुनाना, जोक्स भी एक कला ही है। अगर मैं कोई जोक्स, आप सभी को कोई चुटकुला सुना रही हूँ, तो उसमें क्या है, एक तो आप भी आनंद लोगे, प्लस मुझे सुनाने में भी आनंद आएगा, है ना। ये भी एक बहुत ही बड़ा कला है। ये मैंने भी कहते हैं ना कि कला ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी हीरा बना देती है, लाइक उसी प्रकार और आनंद होता है। पर उसकी अभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमित होता है, उसके उस अभाव की पूर्ति करती है ललित कलाएं, है ना। नृत्य हो गया, संगीत एवं और भी दूसरी कलाएं, जैसे साहित्य की अभिव्यक्ति की, वैसे ही नृत्य, संगीत एवं ललित कलाओं की भी अपनी एक अलग कला है। मनुष्य अपने मन द्वारा बाह्य जगत की समस्त वस्तुओं का स्थूल ज्ञान एवं उनके प्रति रसानुभूति का अनुभव करता है और उसे ही कला के माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि किसी को अगर एक्टिंग ज़्यादा अच्छी आती है ना, तो दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि मैं इसकी एक्टिंग करूँगा, तो वो भी एक कला है। वो उसके सामने दिखाता है कि मैं ये कला कर रहा हूँ, मैं नाच के दिखा
कैटवॉक जो वो भी है ना। शिक्षा, बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में कला की चर्चा के कारण मनुष्य की रसानुभूति दोनों उत्कर्ष, यह हम दोनों ही मतलब तालमेल है शिक्षा और कला का, है ना। और उसे कलात्मक अभिव्यक्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार आँख का काम कान नहीं कर सकता, अगर हमारा आँख का जो काम, जो हमारा आँखों का जो काम होता है वो कान तो नहीं कर सकता ना। आँख का क्या काम होता है? देखना। वो हमारा कान तो देखेगा ना। कान का क्या काम होता है? कि वो सुनना। आँख का अपना काम होता है, सब हर एक काम होता है, सांस लेना, सुगंध प्राप्त करना, है ना, ये इन सब चीज़ों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार चित्रकला, संगीत या नृत्य की शिक्षा केवल लिखने पढ़ने से ही नहीं हो सकती। ये बात तो सही है कि लिखने पढ़ने से ही हर एक चीज़ का नहीं हो जाता। कि अगर किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को नृत्य में यानी डांस में रुचि है, थोड़ी ना शिक्षा वो होता है। कला ही तो शिक्षा है, शिक्षा ही तो कला है ना। लाइक आजकल के मतलब पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई प्ले पसंद है, लाइक किसी को सिंगर बनना है, उसको गाना गाना बहुत पसंद है, उसको लिखना भी पसंद है, या किसी को जैसा अभी मैंने बताया ड्राइंग, किसी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रुचि होता है, डांस में रुचि होता है, सिंगिंग में रुचि होता है, और भी बहुत किसी को मॉडलिंग करना है, तो पेरेंट्स को या ये लगता है कि मेरा बच्चा किस ओर जा रहा है, मैं इस पर इतना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, रुपये इतना खर्च कर रहा हूँ, ये डांस में जा रही है, मॉडलिंग करना चाहती है, चित्रकला में जा रही है। बाकी मैं उनसे ये कहना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो देखा जाए ना, सक्सेसफुल हर एक व्यक्ति है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या किसी भी कला में उसकी रुचि है, तो उसको आगे बढ़ाएं, ना कि उसको पीछे खींचे। अगर आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, वो क्या है, आप ज़्यादा ज़बरदस्ती एक दो दिन तक आप उनको बैठा लोगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब उनको क्या बैठा पाओगे दोबारा? तीसरे दिन से बच्चा वही हो जाएगा, बोला क्या यार मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे ये करने क्यों नहीं दे रहे। आप उनको एक चांस दो, मौका दो, जिससे कि वो उस उम्मीद पर खड़े उतरे, ताकि उनको भी लगे कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ताकि वो और जो भी जिस चीज़ की तैयारी करे, जिस चीज़ में उनको रुचि है, वो उस चीज़ को आगे तक लेकर जाए। लाइक किसी को पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि होता है, जैसे कि बहुत से बच्चों को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबको पसंद होता है। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में रुचि है, खेलने वाले बच्चों को खेल में रुचि है। ये सब आपस में क्या है, कला है, और ये भी एक शिक्षा के अंडर ही आ जाते हैं। यदि हमारी शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास हो, तो हमारे पाठ्यक्रम में कला का स्थान अन्य पढ़ाई लिखाई के विषयों के समान होना चाहिए। हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय की ओर से अब जो भी अब तक व्यवस्था की गई है, वह नितांत अपर्याप्त है ना। इसका एक कारण संभव यह है कि हमारे यहाँ अनेक लोगों की मान्यता है कि कला साधना मात्र पेशेवर कलाकारों का काम है। मतलब कि जो भी पेशेवर होते हैं उनका ही काम है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कला हर एक व्यक्ति कर सकता है, लाइक आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, हर एक बच्चा कर सकता है। साधारण आदमी को उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि बहुत से पढ़े लिखे लोग तक कला के संबंध में अपने अज्ञान के कारण ही संकोच का अनुभव नहीं करते हैं, है ना। जनसाधारण हो गया, जनसाधारण की तो बात ही छोड़िए कि वो अगर जो लोग नॉर्मली है उनको क्या पता कि कला क्या चीज़ होती है ना। वो लोग तो ऐसे हैं, ट्रेन के डब्बों में जा रहे हैं, मुंह में गुटखा भर लिया है, बस थूकते हुए चले जाएंगे, और क्या कर सकते। तो खुद तो गंदगी उनके शरीर में भरी पड़ी, और भी मतलब पर्यावरण को गंदगी फैलाते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, जो आपकी कला को ना समझे, जो आपके अंदर छुपी रुचि को ना समझे, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो खुद तो गंद फैलाएंगे प्लस आपको भी उसमें शामिल कर लेंगे, है ना। इनकी तो बात ही छोड़ दो बिल्कुल भी।
फ़ोटो और चित्र का अंतर भी नहीं समझ पाते। उनको तो ये भी नहीं पता कि फ़ोटो क्या है और चित्र क्या है। लाइक उनके सामने अगर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो भी, चित्र भी ला के रख दें तो कहेंगे फ़ोटो ही तो है ये, और क्या चीज़ है। वो व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा। उसको क्या समझ है कि फ़ोटो में क्या अंतर होता है और चित्र में क्या अंतर होता है। उसके सामने तो यही है ना, काला अक्षर भेस बराबर, लाइक वही। तो आप जितने भी लोग हैं वो इन सब लोगों से जितना ज़्यादा दूर हैं उतना ही अच्छा। खुद तो सक्सेस हो नहीं पाते हैं और दूसरों को भी सक्सेसफुल नहीं होने देते। वो ऐसे लोग होते हैं। हाँ, वे बच्चों की जापानी गुड़िया को एक श्रेष्ठ कलाकृति मानकर उसे एकटक देखते रहते हैं, है ना। ये बात तो सही है। अब बात आती है कि विद्यालयों में कला शिक्षण के लिए क्या करें। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें लाइब्रेरी तो होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं होता, सब में होता है। तो उसमें मेरा ये मानना है कि यार जितनी लाइब्रेरी ही नहीं, जितने भी क्लासरूम्स होते हैं उनमें मतलब एक एक चित्र लगाए जाए, पोस्टर्स लगाए जाए हर एक महान व्यक्ति के या किसी ऐसे महान पुरुष का जिन्होंने उस चित्र को बनाया हो। लाइक लाइब्रेरी में बच्चे, हम बुक्स के ऑलमोस्ट हम सब किसके लिए जाते हैं, किताबों के लिए जाते हैं ना। लेकिन हमें किताबों के अलावा भी लाइब्रेरीज में मूर्तियाँ रखनी चाहिए। किसी भी महान व्यक्ति से बनी हुई वो मूर्ति हो, लाइक हमें चित्र लगे होने चाहिए, जिससे कि बच्चा किताबों के साथ साथ उस मूर्तियों को भी देखे और समझे कि हाँ, ये मूर्ति अगर बनी है तो किस चीज़ से बनी है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, मिट्टी कौन सी यूज हुई है, इसमें कौन सा कलर यूज किया गया, ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया था। लाइक ऐसे बच्चों के मन में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जितना हम कला पे क्या होता है, हम 1000 से कितने सारे भाषण दे देते हैं, है ना। उससे क्या आता है, कुछ समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसमें ये होता है, हम स्कूल में तो हम जाते हैं, लाइक हमें सब समझाया जाता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बहुत अच्छे से हमें समझा दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे सर से सब ऊपर चला जाता है। कुछ चीज़ें तो दिमाग में रहती हैं लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे सर क्या बोल के चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। अक्सर ऐसे ही होता है। हम लोग भी जब स्कूल में थे, हमें भी कोई चीज़ समझाया जाता था किसी चीज़ को लेकर, तो ये होता था कि अरे मैम तो बोल रही हैं, हम लोग भी ऐसे बैठ जाते थे कि चलो सुनते ही तो हैं, सुनने से। लेकिन हाँ, ये होता, सुनने, भाषण देने से जो बच्चे सुनते हैं उससे कम इफेक्ट पड़ता। जितना बच्चा देखकर, समझकर, बनाकर जितना वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना हर एक चीज़ से, वो सुनने से नहीं। मैं नहीं कहती कि सुनने से नहीं होता, लेकिन सुनने से भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। बच्चा जब तक खुद से प्रैक्टिकली नहीं करेगा ना, जब से खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेगा, करके नहीं देखेगा, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं, बीच बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिल्मों के माध्यम से स्वदेश एवं विदेशी की चुनी अच्छी कलाकृतियों से विद्यालयों का साक्षात्कार कराना होगा। मतलब कि अगर हमने लाइब्रेरी वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस या किसी ग्राउंड में अच्छी सी कोई एक मूर्ति रख दी, लाइक कोई फ़ोटोज़ वगैरह ला के रख दिया, और सेक्शंस वाइज बच्चों से पूछा जाए कि ये किस चीज़ की मूर्ति है, ये पोस्टर किस चीज़ का है ना, कि ये कब बना, क्या किसी को इसके बारे में पता है। बच्चों से पहले पूछे, उनको बोले कि मतलब समझाया जाए कि पहले ये आप खुद करो, आप खुद से करके देखो, अगर नहीं आता तो बाकी टीचर्स और सब तो होते हैं उन बच्चों का साथ देने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो साथ नहीं देते, बाकी सभी साथ देते हैं। और एक अच्छी कलाकृति को अपनी आँखों से देखकर एवं समझकर कला की जितनी परख विकसित होती है ना, उतनी 100 भाषण सुनकर भी नहीं होती। ये मानते हैं ना आप सभी लोग कि जितना हम इसको देखकर समझ सकते हैं, उतना हम सुनकर भी नहीं कर पाते। कभी कभी सुना, कभी कभी तो लगता है कि हम लोग बस बोर ही होते जा रहे हैं। कभी कभी सुनते सुनते ना दिमाग पक जाता है। ये बात तो सही है, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है। कभी कभी हमारे सर भी ऐसे बोलते हैं ना, तो सारा दिमाग के ऊपर कुछ कुछ चला जाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैठ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। लेकिन वो हमें पता है, वो हमें पहले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले तुम खुद करो, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो पहले जब तक तुम खुद करोगे नहीं, जब तक तुम्हें खुद से कुछ आएगा नहीं, है ना। इसीलिए जितना हम करके सीखेंगे ना, उतना हम सुन के नहीं सीख पाते। बस ये है कि हाँ, बीच बीच वो हमारी भी मदद कर दिया करते हैं, बहुत अच्छे सर हैं हमारे।
तो बहुत ही अच्छा हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने काफ़ी अच्छी बात बोली है। सुंदर पंक्ति में कहा है कि मनुष्य के अंतर अभिव्यक्ति की है ना। मैं फिर से बोलती हूँ, मनुष्य के अंतर्मन की सुंदर अभिव्यक्ति की प्रस्तुति ही एक कला है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिन जिन व्यक्तियों के अंदर जो भी कला छुपी है ना, वो अपनी कला को बाहर निकाले। ऐसा नहीं कि कला किसी में भी नहीं होता, कला है ना। अब मुझ में क्या कला है, पहले तो अगर मैं लाइव में अभी बैठी हूँ, तो जब मैं लाइव में नहीं बैठी होती हूँ ना, तो मेरी जो दिल की धड़कनें होती है ना, काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। समझ में नहीं आता क्या होगा, क्या बोले, क्या करें। बट जब मैं यहाँ के बैठ गई तो सब नॉर्मल है, लग नहीं रहा कि मैं मतलब लाइव में बैठूँ या जो भी है ना। तो वैसे ही इसी प्रकार जो भी आपके अंदर जो जितनी भी रुचियाँ हैं, उनको बाहर निकाले। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। सब में कोई ना कोई कला होती है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई कला ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कला सबके अंदर होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उस वक्त पर निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ये होते हैं ज़रूर है। हम कहाँ थे, हाँ, अच्छे चित्र या अच्छे बचपन से ही बच्चों को देखने को मिले, है ना, तो कुछ समझ में भी आता है। अगर बचपन से कोई मूर्ति या कोई चित्र देख रहा है, उसको हम बचपन से ही महात्मा गांधी जी की तस्वीर देखते आ रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ देखते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ, ये महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। हमें ये भी समझ में आता है कि ये भगत सिंह जी की चित्र है, इनकी भी मूर्तियाँ हैं, क्योंकि हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं। इसलिए हमें हर एक चीज़ की नॉलेज भी होती है और कला भी पता भी चलता जाता है और ज्ञान भी होने लगता है। तो देखते रहे हैं तो कुछ समझ में भी आया। उनकी दृष्टि को देखने के जो नज़रिया वो तैयार होता जाएगा। ये बाद में उनमें बुरी कलाकृति का निवेचन करने की शक्ति पैदा होगी। मतलब ये हो जाएगा कि उनको बाद में ये पता चलने लगेगा कि कौन सा अच्छी है, कौन सी बुरी कलाकृति है। लाइक जानना है तो जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते ना, अंदर से बहुत वो होता है कि भाई, कहते हैं कि जोश आने लगता है कि भाई मुझे जानना है ये कैसे, कब बना, क्यों बना। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ऐसा इंटरेस्ट होता है हर एक चीज़ में कि पूछो ही मत। कहते हैं कि अरे कब हुआ, ये कैसे हुआ, भाई मैं तो अभी इस चीज़ को करके ही रहूँगा। कहते हैं हर एक चीज़ को ठान लेना कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक उसी प्रकार से और उनका जो सौंदर्य बोध विकसित होता है, जो भी उनका सौंदर्य बोध होगा वो विकसित होगा। और एक बात यह है कि साल में किसी एक समय में विद्यालय में एक जो भी फेस्टिवल होता है, कला फेस्टिवल, वो होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये भी ज्ञान हो कि भाई हमारे स्कूल में सारे तो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन कला की भी कंपटीशन रख दो कि कौन से बच्चों को क्या आता है। उससे भी बच्चे आपके कुछ उभर के निखर कर बाहर आएंगे। अगर किसी चीज़ को इन सब में रुचि हुई तो ये होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भागीदारी लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्या पता कल को यही बच्चा आपका स्कूल का नाम या आपके स्कूल का, कॉलेज का नाम आगे बढ़ाए, आपके घर का नाम आगे बढ़ा दे, है ना। इसलिए अगर मैं तो यही कहूँगी, बच्चे के अंदर जो भी कला है वो कला को छुपाए नहीं, उनको बाहर निकाले। बहुत से लोग होते हैं बच्चों में जो भी कला होती है उसको छुपाने की कोशिश करते, कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो कहते रहते हैं ना। आपको देखना है कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, उसका फ्यूचर किस ओर है। बच्चा कह रहा है कि मुझे ये करना है, अगर उसको डांस में रुचि है तो उसको डांस में ही आगे निकाल दो, और कुछ नहीं। इससे क्या होगा, उसमें हर घर विद्यार्थी कोई ना कोई चीज़ अपने हाथ से बनाकर श्रद्धा सहित लाकर रखेगा, है ना। इसमें ये होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसमें आप प्राइजेस रख दो, किसी स्कूल में कला फेस्टिवल हो रहा है, कंपटीशन रखा गया है, तो बोल दिया जाता है कि इतना कि ये तो नॉर्मली मैंने देखा है कि फर्स्ट LKG UKG के स्कूलों में या वैसे प्रोजेक्ट तो दिया जाता है कि प्रोजेक्ट्स में बच्चों को बोला जाता है करके लाओ, बना के लेके आओ, बहुत से बच्चे लेके भी जाते हैं। लेकिन वैसे कहते ना कि स्कूलों में था ना, क्लासरूम में, ये तो एक सिलेबस का हिस्सा हो गया, लेकिन इसको एक अलग से भी करके देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको भी आनंद आएगा और साथ में बच्चों को भी खूब सारा आनंद मिलेगा। हाँ, भले ही वह कितनी भी सामान्य हो, है ना। जहाँ तक हमें पता है कि हमारे देश में एकमात्र रविंद्रनाथ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कला साधना को उपयुक्त स्थान दिया था, है ना। जो हमारे रविंद्रनाथ जी थे, उन्होंने ही शिक्षा कला को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था, और उन्हें ना कदम कदम पर कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उसमें वो करते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फलस्वरूप जिन बच्चों में बचपन में ही बहुत सी कलाओं के प्रति अनुराग दिखाई पड़ता है, वे भी प्रवेशिका परीक्षा के साल के 2 साल पहले से कला की अप्रयोजनीयता के प्रति सजग हो उठते हैं, उनको भी मज़ा आने लगता है, वो भी पार्टिसिपेट लेने लगते हैं, है ना। किसी में छुपी होती वो भी निखर कर बाहर आने लगती है, और उनका कला प्रेम इस समय में कम होते होते अंत में एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं तो खराब हो रही है ना। तो ऐसा क्यों? जब भाई हमारे रविंद्रनाथ जी ने इतना मेहनत की, उस पर कदम कदम के बाधाएं आई, लेकिन फिर ये समाप्त क्यों होते जा रहा है? तो कहीं ना कहीं तो समाप्त हो रहा है ना। इसको हमारे यहाँ मतलब लाना है, जागृत करना है कि क्यों कला भी, शिक्षा में कला का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। लाइक हमारे स्कूलों में ये होता है कि हमें ड्राइंग सिखाई जाती है, और ड्राइंग सिखाया जाता है, हर एक प्रकार का गेम सिखाया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ होता ही रहता है, हर एक चीज़ सिखाई जाती है। तो सब चीज़ें कला के अंदर ही आता जाता रहता है, और कुछ भी नहीं। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में कौन कौन सी कला है ना। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों में कैसी कला है। लाइक किसी को हंसना बहुत अच्छे से आता होगा, लोग ऐसे हंसते हैं, हा हा। कुछ लोग तो बहुत अजीब तरीके से भी हंसते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत कुछ होता, जैसे कि किसी को एक्टिंग का बहुत अच्छा भूत सवार होता है, वो किस फिल्म में जाना चाहता है। किसी को डरना भी एक कला ही है। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा डरा करती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी बहुत कुछ। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन बोलना चाहूँगी कि क्वेश्चन है मेरा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आप बताइए, आप सभी लोग, कि कब हुआ था, और कौन कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से गांव में हुए थे, है ना। चलिए मैं बता देती हूँ, इतना सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि बहुत लोगों को भी पता होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन बता नहीं रहूँगी, कहीं सोच रही होंगी कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह का कुछ। तो उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, यानी कि कल हमारे स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस है, और इस दिन हम टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो है तिरुमनी गांव में हुआ था, जो ये मद्रास के रहने वाले थे, और ये हमारे 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। और 5 सितंबर वाले दिन भी मतलब बहुत सारे दिवस मनाया जाता है। लाइक शिक्षक दिवस तो हो ही गया, इसके साथ साथ हम लोग हरिदास जयंती हो गया, मदर टेरेसा स्मृति दिवस आदि ये सब मनाया जाता है। और ये भी है कि जो कला शिक्षा का उद्देश्य कला का निर्माण नहीं, बल्कि कला बोध और कलात्मक व्यवहार को ही विकसित करना है, क्योंकि हमें कला को भी आगे दिखाना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं, तो कम से कम कला को तो दिखाना है,
है ना। तो ये है कि जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं तो कृपया वो शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अपने सुझाव हमें देते रहें कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। और जितने भी लोग हमारे लाइव से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और भी लोग शामिल हो सकें, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब आप लोग हमारा साथ देंगे जब भी हम भी कुछ कर, क्योंकि आपसे ही तो हम हैं, है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अच्छे से रहें, सावधानी बरतें, बाहर अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी आप लोग घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आपके घर में बच्चे, आपके माँ बाप सब कुछ ठीक है। जब आप स्वस्थ हैं तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ है। इसी के साथ धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। नमस्ते।